स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, पारिजात प्रसून उपाध्याय का प्रणाम स्वीकारिए। आइए अब कार्यक्रम शुरू करते हैं गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले पंचांग, फिर राशिफल, फिर मनोमय कोश की चर्चा। मनोमय कोश में ध्यान की चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं पंचांग। आज युगात 5123, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, मास ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल, प्रतिपदा सायं 4:56 तक, तदुपरांत द्वितीया तिथि, तदनुसार 11 जून 2021 आज दिन शुक्रवार है। नक्षत्र आज मृगशिरा है, दिन के 1:48 तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल आज शुक्रवार को राहु काल दिन के 10 बजे से दिन के 11:41 तक रहेगा। सूर्य वृषभ राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा मिथुन राशि में अहोरात्रि संचार करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:14 पर हो रहा है। सूर्यास्त सायं 6:46 पर होने जा रहा है। दिशाशूल आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर दही का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। आज अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:30 बजे से दिन के 12:25 तक है। आज अमृत काल नहीं है। ये था आज का पंचांग। अब आइए राशिफल। मेष राशि, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। धन लाभ के संकेत दिख रहे हैं। बड़े फैसले लेने के लिए दिन अच्छा है। रिश्तों में मधुरता रहेगी। सेहत पर ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। आप वृषभ राशि, आपके सितारे बुलंद आज दिखाई पड़ रहे हैं। अचानक धन लाभ की संभावना बनी हुई है। आज परिवार आपका साथ देगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आय के स्रोत बढ़ेंगे। मेहनत का फल मीठा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। परिवार में आपकी प्रशंसा होगी। मिथुन राशि, आज आपके मन मुताबिक कार्य संपन्न होंगे। आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा। छात्रों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नए काम को करने के लिए आज का दिन अच्छा है। कर्क राशि, आज का दिन शानदार रहने वाला है। खुशखबरी मिलने के संकेत हैं। संतान पक्ष एवं दाम्पत्य जीवन में मधुरता व्याप्त रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। खर्च के मामले में चिंता बनी रहेगी। महिला वर्ग से लाभ के संकेत हैं। सेहत को लेकर सचेत रहें। सिंह राशि, आज आपका अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह पूरी करेंगे। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वाहन चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, आपकी सराहना की जाएगी। शुभ समाचार मिल सकते हैं। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। कन्या राशि, आज घूमने जाने का योग बन रहा है। सफलता अवश्य मिलेगी। आज सेहत को लेकर लापरवाह न रहें। निवेश सोच समझ कर करें, आपकी सराहना की जाएगी। खर्च अधिक हो सकते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। तुला राशि, आपके रुके कार्य पूरे होंगे। नया जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। सेहत संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। सारे कार्य अच्छे से संपन्न होंगे। वृश्चिक राशि, आपके नियोजित कार्यक्रम में तब्दीली आ सकती है। आज आपका भाग्य साथ देगा। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। नकारात्मकता से दूर रहने की कोशिश करें। तनाव से बचने का प्रयास करें। यात्रा के योग बन रहे हैं। धनु राशि, आज के दिन अचानक लाभ के योग हैं। नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। मांगलिक कार्य घर में हो सकते हैं। विवाद की आशंका बनी हुई है। यात्रा के योग हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें। मकर राशि, रुकी हुई रकम वापस मिलने की संभावना है। आज घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आलस होगा। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कुंभ राशि, आज आपका ज्यादा खर्च के योग बन रहे हैं। जीवन साथी की तबीयत को लेकर परेशानियां आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। छात्रों के लिए समय अच्छा है। कारोबार में सफलता मिलेगी। तनाव बढ़ सकता है। खुशखबरी मिल सकती है। मीन राशि, आपकी सराहना हर जगह की जाएगी और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। सेहत ठीक रहेगी। लेन देन में सतर्क रहें। नौकरी पेशे वालों की तरक्की हो सकती है। सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। ये था आज का राशिफल। अब आइए अब हम लोग मनोमय कोश के तहत ध्यान की चर्चा करें। ध्यान क्या है? ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की स्थापना अपने मन क्षेत्र में की जाती है। मानसिक क्षेत्र में स्थापित की हुई वस्तु हमारे आकर्षण का प्रधान केंद्र बनता है। उस आकर्षण की ओर मस्तिष्क की अधिकांश शक्तियां खिंच जाती हैं। फलस्वरूप एक स्थान पर उनका केंद्रीकरण होने लगता है।
यही ध्यान है। कोई आदर्श लक्ष्य इष्ट निर्धारित करके उसमें तन्मय होने को ध्यान कहते हैं। जैसा ध्यान किया जाता है मनुष्य वैसा ही बनने लगता है। ध्यान में विशेष रूप से गहन साधनाएं करने पड़ सकते हैं। उसमें मानसिक कायाकल्प करने में हर मनुष्य ध्यान साधना से भरपूर लाभ उठा सकता है। ऋषियों ने इस बात पर जोर दिया है कि हर साधक को इष्ट देव चुन लेना चाहिए। इष्ट देव चुनने का अर्थ है जीवन का प्रधान लक्ष्य निर्धारित करना। इष्ट देव उपासना का अर्थ है उस लक्ष्य में अपनी मानसिकता चेतना को तन्मय कर देना। इस प्रकार की तन्मयता का परिणाम यह होता है कि मन की बिखरी हुई शक्तियां एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। एक स्थानीय एकाग्रता के कारण उस दिशा में सभी मानसिक शक्तियां लग जाती हैं। फलस्वरूप साधक के गुण, स्वभाव, विचार, उपाय और काम अद्भुत गति से बढ़ते हैं, जो उसे अभिष्ट लक्ष्य तक सफलतापूर्वक स्वल्प काल में ही पहुंचा देते हैं। इसी को इष्ट सिद्धि कहते हैं। ध्यान साधना के लिए ही आदर्शों को, इष्टों को दिव्य रूप धारी देवताओं के रूप में मानकर उनके मानसिक तन्मयता स्थापित करने का यौगिक विधान है। इष्ट को दिव्य देह धारी देव मानकर उसमें तन्मय होने का गूढ़ और रहस्यमय मनोवैज्ञानिक आधार स्थापित करना पड़ता है। एक एक अभिलाषा एवं आदर्श का एक एक इष्ट देव है। जैसे बल की प्रतीक दुर्गा, धन की प्रतीक लक्ष्मी, बुद्धि की प्रतीक सरस्वती, धार्मिक संपदा की गायत्री एवं भौतिक विज्ञान की प्रतीक सावित्री मानी गई है। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजयाजया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मात्रा, लोक मात्रा, धृति, तुष्टि, पुष्टि, आत्मदेवी, यह षोडश मातृकाएं प्रसिद्ध हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, यह नव दुर्गाएं अपनी अपनी विशेषताओं के कारण हैं। यह महाशक्ति की विविध प्रयोजनों के लिए काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर, भैरवी, बागलामुखी, मातंगी, कमला, इंद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्मानी, कौमारी, नरसिंही, वाराही, माहेश्वरी, भैरवी आदि विविध रूपों में उपासना की जाती है। एक ही महागायत्री की ह्रीं श्रीं क्लीं यानी सरस्वती, लक्ष्मी, काली के तीनों रूपों में आराधना होती है। फिर इन तीनों में अनेक भेद हो जाते हैं। जो साधक मातृशक्ति की अपेक्षा पितृशक्ति में अधिक रुचि रखते हैं, जिन्हें नारी परख शक्ति तत्व की अपेक्षा पुरुष तत्व प्रधान दिव्य तत्व में विशेष मन लगता है, वे गणेश, नृसिंह, भैरव, शिव, विष्णु आदि इष्टों की उपासना करते हैं। ईश्वर एक है, उसकी अनेक शक्तियां हैं, अनेक देवों के नाम से पुकारी जाती हैं। मनुष्य अपनी इच्छा, रुचि और आवश्यकता अनुसार उन ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना इष्ट लक्ष्य चुनता है। परंतु भगवान एक है, ईश्वर एक है। उनमें तन्मय होते ही मनोवैज्ञानिक उपासना पद्धति द्वारा उन शक्तियों को अपने अंदर प्रचुर परिमाण में धारण करता है। ध्यान में 5 अंग हैं: स्थिति, संस्थिति, विगति, प्रगति, संस्मृति। स्थिति का तात्पर्य साधक की उपासना करते समय की स्थिति। मंदिर में, नदी तट पर, एकांत में, शमशान में स्नान करने में, बिना स्नान किए, पद्मासन से, सिद्धासन से, किसी और मुख करके, किस मुद्रा में, किस समय, किस प्रकार ध्यान किया जाए, इस संबंध की व्यवस्था को स्थिति कहते हैं। संस्थिति का अर्थ इस देव की छवि का निर्धारण, उपास्य देव का मुख, आकृति, आकार, मुद्रा, वस्त्र, आभूषण, वाहन, स्थान, भाव को निश्चित करना संस्थिति कहलाती है। विगति कहते हैं गुणावली को। इस देव में क्या विशेषताएं, शक्तियां, सामर्थ्य, परंपराएं और गुणावलियां हैं, उसको जानना विगति कहते हैं। प्रगति कहते हैं उपासना काल में साधक के मन में रहने वाली भावना को दास्य, सखा, गुरु, बंधु, मित्र, माता, पिता, पति, पुत्र, सेवक, शत्रु आदि जिस रिश्ते में उपास्य देव को मानना हो, उस रिश्ते को स्थिरता, उस रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए इस देव को प्रमुख ध्यानावस्था में अपनी आंतरिक भावनाओं को विविध शब्दों तथा चेष्टाओं द्वारा उपस्थित करना प्रगति कहलाती है। संस्मृति व्यवस्था है जिसमें साधक और साध्य, उपासक और उपास्य एक हो जाते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। ये भक्त और भगवान एक हो जाता है और दोनों में एकाकार पना हो जाता है, एक
एक हो जाता है, दोनों में एकाकार हो जाता है। भक्त और भगवान एक, भगवान और भक्त एक। इसे आत्मनिवेदन भी कहते हैं, समर्पण कहते हैं, बलिदान कहते हैं, आत्म बलिदान कहते हैं। अब आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे कि इसके बाद कैसे 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 ध्यान लगाया जाए, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। संस्मृति तक हम लोग आज पहुंचे हैं। आइए अब आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।